अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अहमद नासिर। जैसा कि हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कहा था कि हम वो वाले स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनके पेरेंट्स उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, या सरकारी स्कूल वाले बच्चे, उनके लिए हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे उनको पढ़ना और लिखना जो है वो वैसे सिखाया जाएगा जिस तरह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आज का जो हमारा सबक है वो हरूफ तहज्जी है। हरूफ तहज्जी में आज हम अलिफ से लेकर ये तक जो है वो पढ़ेंगे। इनको पढ़ने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि बच्चों से रट्टा लगवा लिया जाए और इनको याद करवा लिया जाए और याद करने के बाद ये कहा जाए कि अब बच्चे जो हैं उनको अगर ये हरूफ तहज्जी आ गए हैं तो उनको अब सब कुछ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने इसको देखकर ये हरगिज़ नहीं सोचना कि हम आपको अलिफ से ये तक पढ़ाने लगे हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चों को बराए मेहरबानी रट्टा ना लगवाएं। हमारे यहाँ यही कहा जाता है और यही सुनने में आया कि जिस बच्चे को अलिफ से लेकर ये तक पढ़ना और लिखना आता है तो वो मास्टर है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, केजी में या फिर वो वन में, तो जब हम उनसे अल्फाज या जुमले लिखवाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको बिल्कुल नहीं आते। वजह यही है क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता है। आपने इनके क्या बना लेने, सेक्शन बना लेने हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ़ रंगों से इनके ख़ानदान बना दिए हैं। जब आप बच्चों को ख़ानदान के हिसाब से ज़्यादातर बच्चे इसी तरह लिख देते हैं। लेकिन आपने उन्हें बताना है कि आप जब शुरू करेंगे तो पहले कर्व से आपने स्टार्ट करना है और फिर लाइन को टच करता हुआ फिर आपने स्टैंडिंग लाइन जो है वो बिल्कुल लगा देनी है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले यही फर्स्ट 3 डेज़ जो होते हैं हम यही उन्हें सिखाते हैं कि कर्व लाइन जो है वो क्या है, स्टैंडिंग लाइन क्या है और स्लांटिंग लाइन जो है वो क्या है। फिर इन्हीं लाइनों से जो ये हरूफ हैं वो बनते हैं और फिर बच्चा इनको लिखने की कोशिश करता है। क्योंकि स्टार्ट में जब आप बच्चे को जो सिखा देंगे बच्चा वही चीज़ सीखेगा। अब आप जीम को देखें, दूसरा ख़ानदान जो है, और फिर जीम, हे और खे को, तो सबसे पहले आपने सराउंडिंग लाइन लगानी है, फिर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर आपने बेली लगा के और दरमियान में लाइन के ऊपर नुक्ता लगा देना है। इसी तरह आपने चीम, हे और खे जो है वो डाल दें। लेकिन यहाँ पे आप देखें चीम जो लिखा हुआ है ये दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है कि पहले आप एक स्लांटिंग लाइन लगाएं और फिर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और फिर आप कर्व डालें। कर्व के बाद फिर आपने बेली बना के उसमें नुक्ता जो है वो डाल देना है। फिर आगे दाल डाल की जो अपना ये ख़ानदान है इसमें 3 हरूफ आते हैं। फिर इसी तरह रे का जो ख़ानदान है और डाल को लिखने का तरीका कि इस तरह ड्रा कर देना, तो ये कोई सही तरीका बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने स्लांट बनानी है और फिर आपने कर्व ड्रा करनी है। ये कर्व हो गए, तो इस तरह ये डाल जो है वो बनेगी। और फिर इसी तरह जब रे को हम लिखते हैं तो ये कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, बिल्कुल सीधा इस तरह लिख देना कि ये रे हो गई, ये गलत तरीका है। आपने पहले स्लांटिंग लाइन यानी थोड़ी सी तिरछी लाइन डालनी है और फिर स्लांटिंग लाइन यानी फिर तिरछी लाइन, ये क्या बन जाएगी, रे बनेगी। और फिर आगे सीन और शीन। अब ये 2 जोड़े हैं, ये ख़ानदान नहीं है, ये 2 जोड़े हैं। इसमें शोशा, शोशा कहते हैं दांत को, यानी ये इनके टीथ जो हैं वो बनाने बच्चों को आप सिखाएंगे कि इनके टीथ जो हैं वो आपने किस तरह ड्रा करने हैं। जब आप बच्चे को सिखा देते हैं तो वो बच्चा उसको जहन नशीन कर लेते हैं। फिर इसी तरह आपने सीन और फिर इसी तरह आपने शीन जो है वो लिख देनी है। और फिर स्वाद जो है ये भी एक जोड़ा है। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि आप पहले स्लांटिंग लाइन लगाएं, फिर आप कर्व लगाएं और फिर आप बेली लगाएं, यानी नून गुना जो है फिर उसको आप
لائن سے نیچے جو ہے وہ کر کے آپ نے لکھنا ہے، تاکہ جو اس کا طریقہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، جس طرح آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بالکل سیم آپ نے اسی طرح اس کو لکھ لینا ہے۔ پہلے سلانٹنگ اور پھر کارو آپ نے ڈالنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بیلی ڈال دینی ہے لائن سے تھوڑی سی نیچے، سواد بھی اسی طرح اور زواد بھی اسی طرح، اور پھر اسی طرح آپ نے توئے اور زوئے جو ہے وہ اس کو لکھنا ہے بالکل۔ آپ نے ایک سٹینڈنگ لائن لگانی ہے اور پھر آپ نے کرو لگا دینی ہے۔ پھر آئین غائن یہ ایک جوڑا ہو گیا، فے کاف کاف گاف، اور پھر لام میم نون واو ہا حمزہ چھوٹی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بڑی ہے۔ اور زیادہ تر نون جو ہے اس کو صحیح نہیں لکھا جاتا، نون کو آپ نے بالکل برابر نہیں لکھنا ہوتا، اس کی فاسٹ سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو، اور جب آپ لائن کے نیچے بیلی ڈال کر جب آپ کریں تو وہ پھر وہاں پہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔